जीवन में अगर फंस गए हो, अटक गए हो, डीमोटिवेटेड हो गए हो, प्रेरणा खत्म हो चुकी है, पांव आगे नहीं बढ़ा पा रहे, तो इन कुछ बातों का ध्यान रखना और देखना आपके अंदर कितना मानसिक बल आ जाएगा, कितनी ताकत आ जाएगी, ऊर्जा आ जाएगी। ऑलवेज बी ट्रू टू योर सेल्फ। कभी भी अपने आप से झूठ मत बोलो, हमेशा अपने आप से बिल्कुल सच कहो जो आप महसूस कर रहे हो। खुद से कभी भी मत भागो दोस्तों। जो भी फीलिंग्स, जो भी इमोशंस अंदर दिल में चल रहे हैं, उनको बाहर लेकर आओ और खुद से कहो मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं। मेरी बेइज्जती हुई है तो मैं बेइज्जती महसूस कर रहा हूं, बेइज्जती के भाव को महसूस कर रहा हूं। मेरा जीवन बेइज्जती के चारों तरफ नहीं टिक गया, वो बेइज्जती का भाव है जो उस परिस्थिति की वजह से उत्पन्न हुआ है। बिल्कुल धराशायी, डिस्ट्रॉयड महसूस कर रहे हो, कुछ बहुत बड़ा हो गया, तो खुद से बोलो कि इस समय मैं धराशायी महसूस कर रहा हूं, डिस्ट्रॉयड महसूस कर रहा हूं, क्योंकि यह बहुत बड़ा नुकसान इस समय हुआ है। खुद को बताओ कि मैं इस समय इस भाव को महसूस कर रहा हूं, ये एक भाव है, ये मेरा जीवन नहीं है। उससे उस भाव की औकात वैसे ही गिर जाएगी, प्लस आप उससे भागोगे नहीं। जितना जिस चीज से भागोगे, इस दुनिया का हर विषय उतना ही बड़ा होते चले जाएगा। ये इस दुनिया का बहुत बड़ा उसूल है दोस्तों। और सबसे बुरा है अपने आप से भागना, कि मैं एम्बैरेस नहीं होना चाहता पर एम्बैरेसिंग फील कर रहा हूं, तो खुद से कहूंगा नहीं, खुद से छुपा के रखूंगा। फ्रस्ट्रेट होते रहोगे, सेल्फ एस्टीम नीचे गिरती चली जाएगी। तो खुद से बोलो हां, मैं चलते चलते सबके सामने गिर गया, सब हंसे, सबने मजाक उड़ाया, ये एक किस्सा हुआ जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही है, मैं बुरा महसूस कर रहा हूं, फिलहाल के लिए ये समय बीत जाएगा। ये एक गलती है जो मैंने करी है, जीवन में असंख्य गलती सब करते हैं, कोई बात नहीं। हल तभी निकलेगा जब खुद से सही बात कहोगे, बात को बाहर लेकर आओगे दोस्तों। हतोत्साहित होना, डिस्करेज्ड, ये एक ऐसा भाव है जो भाव है ही नहीं, जिसका अस्तित्व है ही नहीं, जो बिल्कुल नकली है, मायावी है। यह सिर्फ मेंटल बैरियर्स के कारण पैदा होता है कि मैंने सोच लिया है कि मैं नहीं कर सकता, मैंने खुद ही को बांध लिया है अपनी सोच में, या फिर कुछ चालाक लोगों की वजह से जो मुझे यकीन दिलाने में लगे हुए हैं कि मेरे बस की कुछ नहीं है ताकि उनका फायदा हो पाए, या फिर उन लोगों की वजह से जो खुद बहुत पेसिमिस्टिक है, जिनको खुद पर ही भरोसा नहीं है, जो छोटे छोटे कामों में इतना नाकामयाब हो गए कि उनको लगता है कि कोई और भी वो काम नहीं कर सकता, या फिर मुझसे खुद एक छोटी सी गलती हो गई और उसके बारे में बार बार सोच के मैं एहसास कर रहा हूं कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता। जब तक आप धरती के 7-8 फीट नीचे गड़े नहीं हुए हो, मिट्टी में सांसें बंद नहीं हो गई, तब तक आपको डिस्करेज्ड होने की, हतोत्साहित होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तब तक आप सब कुछ कर सकते हो, संभाल सकते हो, सब कुछ हो जाएगा। अपना एक खराब बिलीफ सिस्टम मत बनाओ। बचपन में एक बार ये काम मुझसे नहीं हुआ तो जीवन भर नहीं हो पाएगा। एक बार ये जिम्मेदारी निभाने में नाकामयाब हो गया तो कभी नहीं निभा सकता। मेरे चारों तरफ के लोग ये काम नहीं कर पा रहे तो मैं नहीं कर सकता। मेरे अपने घर वाले ही कह रहे कि तेरे बस की नहीं है तो मैं नहीं कर सकता। इस सोच को निकालो। उत्साह है, कॉन्फिडेंस है, ताकत है, ऊर्जा है, उसको लाना नहीं है, वो है। उसको बह जाने से रोकना है, उसको बंधने से रोकना है दोस्तों। जीवन की नाकामयाबियां आपको प्रयास करने से, कोशिश करने से नहीं रोकती, वो आपके जीवन में क्लैरिटी लाती है, आपको समझाती है कि अब आगे कैसे बढ़ना है, सही तरीका क्या है। अंधे होकर नहीं चलना, नीचे भी देखना है, ऊपर भी देखना है। वो आपको वो तरीके बताती है जिनको आप फॉलो नहीं करना। फेलियर्स आपको ये सिखाते हैं कि कुछ भी हो जाए, हमेशा आपके पास आगे चलने का, बढ़ने का मौका रहेगा। बड़े से बड़ा फेलियर, नाकामयाबी आपको रोक नहीं सकती। फेलियर्स आपके इमोशंस को सेट करते हैं, वरना हम सब में बचपना छुपा होता है। एक्सट्रीम इमोशंस देते हैं हम, छोटी से छोटी खराब चीज हो जाती है, पागल हो जाते हैं। और बड़े बड़े फेलियर हमें जटिल बना देते हैं, लोहे का बना देते हैं, चीजों को झेलना हमें आ जाता है। तो फेलियर्स को हमेशा पॉजिटिवली लो। एक मौका खोया है, अनगिनत मौके आगे खड़े हुए हैं इस जीवन की यात्रा में। बड़े से बड़े मौके खड़े हुए हैं अभी, तुम आगे बढ़ो, उससे बस सीखो, अच्छी अच्छी सीखे लो। ज्यादातर लोग जो मेरे पास आते हैं ना, जो कहते हैं कि आई एम स्टक इन लाइफ, मैं जीवन में फंस गया हूं, एक जगह अटक गया हूं, आगे नहीं बढ़ पा रहा, लाइफ बहुत डल हो गई है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है, मैं फैसले नहीं ले पा रहा। ज्यादातर लोग अपनी वजह से, क्योंकि वो एक कंफर्ट जोन में फंस गए हैं, वो फैसला नहीं ले पा रहे, क्योंकि उनको उस जीवन की आदत पड़ गई है, उसमें रहने की आदत पड़ गई है, उसी में जगने की, सोने की आदत पड़ गई है, इसलिए फैसला नहीं ले पा रहे। क्योंकि वो लोग उस सहूलियत को कुर्बान नहीं करना चाह रहे।
वो रिस्क लेना ही नहीं चाह रहे। वो एक कुएं में फंसे हुए हैं जिसमें पानी भी कम है, बदबू भी है, और वो छलांग लगाने के योग्य भी है, पर वो छलांग लगा के भारी दुनिया में जाना ही नहीं चाह रहे कि न जाने क्या हो जाए। जबकि नदी कुछ ही दूरी पर है, नदी हमेशा मिलेगी कुएं के पास, तो भी वो छलांग नहीं लगा पा रहे। तो सबसे पहले आपको आपकी जो ये अर्ज है, जो ये सोच है कि मुझे स्टेबल और सेटल्ड ही जीवन जीना है, इसको निकालना पड़ेगा। स्टेबिलिटी मींस डेथ। स्थिरता मतलब जीवन खत्म, अब जीवन में कुछ नहीं बचा। ये इंसान जिएगा, उठेगा, काम करेगा, सो जाएगा, जीवन जीते चले जाएगा, एक दिन मर जाएगा। स्टेबल होने के भाव को मन से निकालकर फेंक दो, वरना ये जीवन आपको अपने आप अस्थिर कर देगा, अपने आप मजबूर कर देगा, कुछ ना कुछ ऐसी चीज लाता रहेगा। तो जीवन के साथ एक्सपेरिमेंट करो, रोलर कोस्टर राइड की तरह जीवन को जियो, बड़े बड़े फैसले लो, प्रयास करो। हाँ, ये नहीं कि एक बार में सब कुछ त्याग कर रिस्क ले लिया, थोड़े थोड़े रिस्क लो, कदम आगे बढ़ाओ। आपको लग रहा है आज आपका जीवन बिल्कुल डल हो गया, फंस गए हो आप एक नौकरी में, तो ये नहीं कि आज ही नौकरी छोड़ के चले जाओ। ऑप्शंस ढूंढो, खाली समय में सर्च करो क्या क्या ऑप्शंस है, क्या क्या पढ़ाई कर सकते हो, क्या क्या काम कर सकते हो। थोड़े प्रयास करो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, एक बीज को एक पौध तो बनने दो, फिर छोड़ देना जॉब, लग जाना इस काम पर। जीवन जीने के दो ही तरीके हैं, पैसिव एंड लेड बैक। आलस में, स्थिरता की कामना में, खाली जो सामने हो रहा है उसको रिएक्शन देने में जीवन को जीना, जीवन को बिता देना। और दूसरा है एक्टिव एंड अग्रेसिव, प्रोएक्टिव, आगे बढ़कर फैसले लेना, अपने जीवन की कमान को अपने हाथ में लेना, अपने हिसाब से जीवन को चलाना, किसी चीज से बचना नहीं, भागना नहीं, तुरंत रिएक्शन देना, फैसले लेना, कर्म करना। कैसा जीवन आप जीना चाहते हो मुझे बताओ, और कैसा जीवन आप आज जी रहे हो ये भी बताओ। सिर्फ सोचने से जीवन नहीं बदलता, दुनिया नहीं बदलती। सोचने में समय को जाया मत करो दोस्तों, आगे बढ़ के खेल को खेलो, शॉट मारो, छक्के मारो, अपनी फ्री विल को एक्सरसाइज करो। फ्री विल यही है कि जो बिल्कुल सही काम है, जो बहुत मुश्किल है, जो आपको आपकी प्रेजेंट स्थिरता से हटा रहा है, उसको कर लेना। सड़क पर देखा किसी का एक्सीडेंट हो गया, आपको जरूरी मीटिंग में जाना है, छोड़ दो मीटिंग, तुरंत उस इंसान की मदद करो, उसको हॉस्पिटल लेकर जाओ, देखना कितना अच्छा महसूस करोगे। जीवन भर आपका मनोबल वो इवेंट बढ़ाता रहेगा कि आपने एक इंसान की जान बचाई। किसी भी कार्य को ना करने के रीजन मत ढूंढो, मुझसे नहीं हो पाएगा, ये तो है नहीं, वो तो है नहीं, अभी सही समय नहीं है, अभी सही मौका नहीं है, मेरे पास ये जिम्मेदारी है। किसी भी कार्य को करने के रीजन ढूंढो। एक ही जीवन मिला है, अभी तो मौका चल के आ रहा है, अभी मैं सक्षम हूं, योग्य हूं करने के, क्यों ना पकड़ूं। कुछ नया देखने को तो मिलेगा, सफलता नहीं भी मिली तो एक एक्सपीरियंस तो मिलेगा, जीवन भर याद तो रहेगा, कुछ सीखे तो मिलेंगी। ये प्रॉब्लम सामने आई है, जीतेंगे इसको, फेस करेंगे इसको, हल निकालेंगे इसका। अपने जीवन की हर नाकामयाबी की एक कहानी लिखो सकारात्मक रूप में। सबसे पहले लिखो, मैंने प्रयास करा, मेरे अंदर वो गट्स थे, वो इच्छा थी, वो काबिलियत थी कि मैंने प्रयास करा, मैं पीछे नहीं हटा, सोचता ही नहीं रह गया, मैदान के बाहर नहीं खड़ा रहा, अंदर जाके खेल को खेला। फिर लिखो, मैंने क्या क्या सीखा, क्या क्या नए मुझे अनुभव मिले, क्या क्या नए लोगों से मिला, क्या क्या नई चीजें पढ़ी, समझी, देखी, अनुभव करी, जो आम जीवन में शायद ना कर पाता। किसी ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए संघर्ष भी करा, सक्सेस नहीं मिली, तो मैंने सालों साल पढ़ाई करी। जहां लोग एक दिन भी ढंग से नहीं पढ़ पाते, सालों साल फेल होते होते भी पढ़ाई करी, हर सुबह उठ के डिमोटिवेट होके भी पढ़ाई करी। ये मेरी काबिलियत को दर्शाता है। नई जगह पे रहा, नए नए लोगों से मिला, बहुत लोगों को जानने का मौका मिला, क्या चीज अनोखी हुई, क्या चीज बहुत अच्छी हुई, उसमें फेलियर के दौरान भी क्या क्या नए हाईस छुए, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ। लिख दो कि मैं हमेशा इसको जीवन के एक अनोखे किस्से के रूप में याद रखूंगा, एक अलग चैप्टर के रूप में याद रखूंगा कि इस मौके को, इस तरीके के जीवन को भी मैंने जिया। अपने फेलियर्स का रूप और रंग बदल दो दोस्तों, उनको राक्षस से देवता की तरह देखना शुरू कर दो, आपका जीवन बदल जाएगा। आप फेलियर्स की रिस्पेक्ट करने लगोगे, आपका मन करेगा मैं और प्रयास करूं और फेलियर्स का सामना करके सफलता की तरफ आगे बढ़ूं। आप डिमोटिवेट होना बंद कर दोगे। बस एक ही शर्त है कि कोई भी काम कर रहे हो, खुद को पूर्ण रूप से समर्पित करके करो। बस देखना, ये दुनिया भी आपसे बहुत दिनों तक खेल नहीं खेल पाएगी, और बहुत दिनों तक खेल खेलेगी तो उतनी ही बड़ी सफलता उसको आपको लाके देनी पड़ेगी। आपको आपके निर्धारित स्थान पर जो आप डिजर्व करते हो वहां पर बिठाना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल।
अपने आप को चैलेंज दो अलग अलग परिस्थितियों में एडजस्ट करके मुस्कुरा के खुश रहने का। लोगों के बीच में खुश हूं तो अकेले भी खुश रहकर दिखाऊंगा। अकेले भी समय बिताओ, उसमें भी खुश होकर दिखाओ। कुछ एक्टिविटीज ऐसी करो कि आप खुश हो पाओ। अकेले भी भीड़ में चलो तो खुश होकर चलो। गाड़ी की आदत है तो एक दिन बस में जाओ, पैदल जाओ, वो भी खुश होकर जाओ। होटलों में रहने की आदत है तो धर्मशालाओं में भी खुश होकर रहो। महल में रहते तो एहसास करो अगर जीवन मुझे सड़क पर ले आए तो भी मैं खुश रहूंगा, वहां पे भी खुशी को ढूंढ ही लूंगा। मकसद मायावी दुनिया की चीजों से, विषयों से नहीं है। मकसद आपकी भावनाओं से है, आपकी सोच से है, आपकी शक्ति से है कि आप भिन्न भिन्न परिस्थितियों में खुश रह सकते हो कि नहीं रह सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो नहीं कर सकते हो। एक सफल जीवन वही है जो विषम परिस्थितियों में मुस्कुराकर जिया गया हो। खुशी में, सफलता में तो सभी खुश हो लेते, कोई अनोखी बात नहीं। मुश्किलों में जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है वही इंसान सफल है, वही काबिल है दोस्तों। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।